स्वागत है नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद की चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कहती महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। पीजी के जितने बच्चे हैं काउंसलिंग के लिए ध्यान रखेंगे, ध्यान से एकदम सुनेंगे इस वीडियो में। जो जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो सब अब से कैरी करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे अब आपका कई बच्चे, देखिए मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर क्या क्या प्रॉब्लम आई थी पीजी के एस्पिरेंट्स को, जो पीजी के आपके अभ्यर्थी थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब उनसे प्रभावित ना हों, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपको इतिहास इसीलिए होता है कि आप पहले की गलतियों को देखें, समझें और उसे सुधार लें, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट ईयर का कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ जो बच्चों से गलती हो जाती थी डॉक्यूमेंट के संदर्भ में, उसको समझ लेंगे तो आपको ये हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें रखना है आपको। पीजी के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहला 10th का आपका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट होता है, 12th का होता है, ठीक है। यूजी का आपका हो गया। इसके पश्चात आधार कार्ड रख लीजिए अपना। अभी अगर आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करना है तो अब से स्टार्ट कर दीजिए। जब लास्ट डेट आती तब जो है करेक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब नहीं करिएगा। आपका देखिए 10th के हिसाब से कोई भी, जब आप शिक्षण में अगर मतलब मान लीजिए आप जो है पठन पाठन में अभी हैं, तो आपका एजुकेशन फील्ड में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी डाटा हो वो 10th के बेस पे हो, ठीक है। तो आपका मैट्रिक पे होना चाहिए, यानी कि 10th में जो चीज़ नाम चढ़ा है, जो पिता का नाम है, वही आपका 12th में हो, यूजी में हो, आपके आधार में हो। ये ज़रूरी है, नहीं है तो करेक्शन करा लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आपका अगस्त में आपकी काउंसलिंग होगी पीजी की, ठीक है। तो हाथ पे हाथ रख के ऐसे नहीं बैठना है, आपको अपना काम करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 10th का, 12th का, यूजी का, आपका पूरा मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, ट्रांसफ़र माइग्रेशन अपना जो है दिमाग से रख लीजिएगा। और हाँ, ये जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि ट्रांसफ़र किसके लिए होता है, माइग्रेशन किसके लिए होता है, ये जिसको नहीं पता होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको समझा दूँगा, ठीक है। या आप कहेंगे तो उसके लिए वीडियो, क्योंकि मैंने लास्ट अभी एक पोल चालू किया तो उसमें कोई बोला ही नहीं कि उन्हें टीसी और माइग्रेशन में जो है कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा सबको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर तो बच्चों को फिर पता, मुझे समझ में आ गया था कि कुछ पता नहीं है कि टीसी कहाँ लगता है, माइग्रेशन कहाँ लगता है। तो आप लोग जो है अभी लिख नहीं रहे, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ चीज़। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूँगा, अन्यथा जिसको प्रॉब्लम होगी वो बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसे बता दूँगा, ठीक। तो टीसी माइग्रेशन अपना व्यवस्थित करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ध्यान से सुनिए, आपका SC ST OBC वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, सेंट्रल का बनवा लीजिए, ठीक है। स्टेट का लेके मत टहलिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगता है, बनवा लीजिए, ठीक है। और बहुत जल्दी बन जाता है, आप लोग पता नहीं कितना परेशान है, 15 दिन में बन जाता है। इसलिए बनवा के धर लीजिए। अंतिम समय में जो है फिर आप परेशान रहते हैं, फिर कहते हैं कि ये चीज़ नहीं है, अभी एडमिशन बाद में हो जाएगा। ये याद रखिए, सीट्स फुल हो जाएगी तो आपका अच्छा नंबर भी रहेगा तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे आप, ठीक। तो आप अपना एक भी जो है अवसर गंवाइए मत, ठीक है। दूसरा, आपको EWS वाले ध्यान देंगे, EWS का अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जितने भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं सब अपना EWS वाला सर्टिफिकेट जो भी है संबंधित बनवा लीजिए, ठीक है। बाकी ABC ID बहुत ज़रूरी है, ABC ID अपना तैयार कर लीजिए। और ABC ID तो अपने फॉर्म में भरा ही होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़रूरी है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इतने ही आपके जो है ज़रूरी दस्तावेज़ थे, ठीक है। क्या क्या थे? 10th 12th UG, उसके बाद सर्टिफिकेट आपका, ठीक है। आपका EWS SC ST OBC वाले जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखेंगे। आधार आपका, यही ABC ID, फ़ोटोग्राफ अपना एक फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। यही सब चीज़ें आपको लगती है। और फीस तो इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है। फ़ीस पे वीडियो मैंने बना दी है कि आपको पता हो कि आपकी जो है एडमिशन फ़ीस कितनी लगेगी, चाहे MA MSc MCOM LLB LLM MCA MBA BEd, ये सब की मैंने फ़ीस डिटेल वीडियो बना दी है। कैसे मिलेगी वो वीडियो? वो आई बटन पे लिंक आएगी, ठीक है। शायद अब जहाँ भी मैं लगा दूँगा आई बटन पे लिंक, वो एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा, डिटेल है, पूरी फ़ीस की डिटेल है। चाहे IPS के कोर्सेज़ के हों, चाहे PGT फर्स्ट PGT सेकंड, एक अपडेट है उसमें। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ, विश्वविद्यालय में यदि प्रवेश लेना है तो जुड़ जाइएगा चैनल के साथ। ये बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा, ये छात्रों का विश्वास है। आप अगर अपने जो सीनियर्स होंगे विश्वविद्यालय में, जब आपका प्रवेश हो जाएगा तो आपके जो सीनियर्स होंगे, जो इस वर्ष जो है 3rd सेमेस्टर में होंगे, जो जब आप प्रवेश लेंगे तो 3rd सेमेस्टर तक चले गए होंगे, उनसे कभी पूछिएगा तो वो खुद बताएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत हेल्प की है बच्चों की। कोई भी उनके डाउट्स जो रहते तो उनको क्लियर करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती थी। और ऐसा रहता था कि मैं सुबह 5 बजे 4 बजे अगर कोई भी अपडेट मान लीजिए रात्रि को अगर 10 बजे तक आती थी तो मैं उसे सुबह कवर कर देता था, ताकि आप भी कभी वंचित ना रहें। आपको ऐसा ना लगे कि इस चैनल से जुड़ने के बाद भी मुझे कहीं और भटकना पड़े,
तो फिर मेरे लिए कहीं ना कहीं वो बहुत दुख की बात है। तो इसीलिए मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं समेट कर एक वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैनल से आपको जुड़ना क्यों है। 2 चीज़ें हैं, पहला हर समस्या का समाधान है और विश्वविद्यालय के संदर्भ में अच्छा अनुमान है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें होता नहीं, जब अपडेट आती है तो हर कोई बता देता है, वो तो बच्चा खुद पढ़ लेगा जाके वेबसाइट पे, लेकिन क्या होने वाला है, क्या पूरा समीकरण बनेगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये चीज़ें, ये क्यों जो क्लियर करता है वो ये चैनल है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको जुड़ना है इस चैनल से, ठीक है। लोगों को जुड़िए। बाकी हमारा आपका साथ ऐसे नित्य दिन बना रहेगा विश्वविद्यालय में। जब तक आपका प्रवेश नहीं होगा हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, होने के बाद भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षाओं की भी अपडेट देना है, आपको रिजल्ट की भी अपडेट देना है, आपको आगे पीएचडी भी कराना है। तो वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। यूजी से लेकर पीएचडी तक हम आपके साथ नित्य दिन बने रहेंगे। तो ज़रूरी कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ अगर हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर भी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।